हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी दूसरी कविता है जो कि पद है मीरा के द्वारा रचित, उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, वह रूप कैसा है? यानी मीरा है जो कृष्ण की भगत थी, वो कृष्ण की जो किसकी रूप की उपासना वो करती थी और वह रूप कैसा है, उनका श्री कृष्ण का रूप कैसा है। तो पद एक जो आपकी व्याख्या थी उसमें उनके रूप का चित्रण किया गया है। तो मीरा जो उत्तर क्या है इसका? मीरा जो श्री कृष्ण की उपासना का जो सगुण रूप है, सगुण ईश्वर के रूप में करती थी। सगुण ईश्वर का रूप यानी सगुण ईश्वर में जो अवतारवाद है उसको स्वीकार किया जाता है और जो निर्गुण स्वरूप होता है उसमें ईश्वर का एक ही स्वरूप स्वीकार किया जाता है। तो सगुण रूप में क्या है, जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सगुण ईश्वर का है और उसी ईश्वर का जो मीरा उपासना करती थी या उनकी पूजा करती थी। मीरा का कृष्ण क्या है, अत्यंत ही सुंदर थे एवं मन को आकृष्ट यानी मन को आकर्षित करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट बना हुआ है और उन्होंने क्या है, गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर रखा है और अंगुली पर धारण करके उन्होंने ग्वालों की रक्षा की थी। और मीरा जो श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानती हैं, यानी सब कुछ सर्वसर्वा मानती है, आराध्य भी मानती है उनको, अपना आराध्य देव भी उनको स्वीकार करती है। वो कहती भी हैं अनेक स्थानों पर भी मैं क्या है, अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मानती हूँ। मीरा अपना सारा जीवन क्या है, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित, उनकी भक्ति के प्रति समर्पित कर देती हैं और वही उनका सब कुछ है। वह संसार को नश्वर और प्रभु श्री कृष्ण को अनिवासी, यानी ये संसार तो क्या है, समाप्त होने वाला है, लेकिन श्री कृष्ण क्या है, इस संसार में अविनाशी हैं, यानी वो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और ये चीज़ें मानकर अविनाश रूप को उनका स्वीकार करके वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? ये भी आपके पद्यांश 1 में दिया गया था कि जब मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं तो जो समाज के लोग हैं वो उन्हें बावरी कहते हैं, अर्थात उन्हें पागल कहते हैं। तो क्या उत्तर है इसका? मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन या इतनी लीन हो गई है कि वह लोकलाज यानी समाज की चिंता किए बिना वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती है, अर्थात उनके प्रति जो अपना भक्ति प्रेम है वो प्रकट करती है। मीरा हालांकि विवाहित थी, लेकिन विवाहित होते हुए भी वो उनको अपना पति स्वीकार करती है या उनको स्वामी मानती है। वह समाज की अनेक मर्यादाएं, यानी जिस प्रकार के समाज में मीरा का विवाह हुआ था वो समाज क्या है, भी इस तरह की जो उनकी क्रियाकलाप थी वो समाज की मर्यादा के विरुद्ध मानती थी और इसलिए वह समाज और परिवार की मर्यादाओं की चिंता न करके संतों की संगति में बैठती है। हालांकि जिस समाज से जो मीराबाई, जिस समाज में जहाँ पर विवाह हुआ था वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, भी संतों के जो संगति होती है, संतों के जो सत्संग होते हैं वहाँ पर बैठने में अपना अपमान समझते थे। उनकी इन गतिविधियों को देखकर लोगों ने उन्हें बावरी कहना आरंभ कर दिया या पागल कहना आरंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, विष का प्याला राणा भेजा, विष अर्थात जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, और मीरा ने क्या है उसको हंसते हंसते हुए पी लिया। इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ है, क्या कटाक्ष किया गया है इस पंक्ति में? तो मीरा की जो भक्ति भावना थी, उत्तर इसका क्या है, मीरा की जो भक्ति भावना थी तथा उनका संतों की संगति में अर्थात संतों के साथ उनका रहना बैठना, उठना बैठना आदि जो मीरा के ससुराल वाले थे वो क्या अपने कुल की मर्यादा थी, अपने वंश की जो मर्यादा थी वो उनके विरुद्ध समझते थे। उन्होंने क्या है, मीरा को कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए अनेक बार समझाया भी आप इन संतों की संगति में मत बैठा करें, किंतु मीरा तो क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, इसलिए उन्होंने जो मर्यादा, कुल की जो मर्यादा है उसको भी उन्होंने त्याग दिया। वो तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके रंग में रंग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों की नहीं सुनी। और जब उन्होंने क्या है
जो मीरा के ससुराल वाले थे उन्होंने अनेक जो प्रयत्न किए वो सफल नहीं हो पाए, तो अंत में उन्होंने मीरा को मारने की योजना बनाई और उनके लिए उन्होंने जहर का जो प्याला है वो भेजा, जिसे मीरा ने क्या है हंसते हंसते पी गई। यानी जिसे वह मीरा को जो मारना चाहते थे वह उनके सामने जो जहर का प्याला है वो खिलखिलाकर हंसते हुए वो पी रही थी और साथ में हंस रही थी। अतः मारने वालों की यह योजना दरी की दरी रह गई, यानी ये योजना सफल नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 4 है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा इस संसार को देखकर क्यों रोती है, क्या कारण था? तो क्या उत्तर है इसका? मीरा ने इस संसार के लोगों को क्या है, भी संसार के लोग भक्ति के, श्री कृष्ण की भक्ति के जो स्वरूप को स्वीकार न करके इस संसार के लोग धन संपत्ति के जाल में फंसे हुए हैं। वे जो जीवन का महत्व है उसको नहीं समझ रहे हैं तथा ईश्वर को भी याद नहीं करते, और इस प्रकार का जो कृत्य करते हैं या कार्य करते हैं उनका जीवन, जो मीराबाई कहती हैं, भी व्यर्थ ही बीत रहा है। और सांसारिक जीवन के इस ढंग को देखकर मीरा को रोना आता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति के प्रेम में मगन है और लोग अमूल्य जीवन को, इसलिए मीराबाई कहती हैं भी लोगों के बारे में कहती हैं भी लोग अपना जो प्रमुख समय है या जो मूल्यवान समय है वो व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। तो इस तरह लोगों की या संसार की अज्ञानता की, उनकी अनपढ़ता पर मीरा को बहुत दुख होता है, इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी अभ्यास पर आधारित जितने भी 4 प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।